नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं नेटिव राजस्थान की चुनावी चर्चा। जो 3 दिसंबर को जीते 3 राज्यों में सीएम पद को लेकर बीजेपी अब सस्पेंस खत्म करने लगी है। छत्तीसगढ़ के बाद पार्टी ने एमपी में भी नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है और नए चेहरे पर मुहर लगाई है। जी हां, जैसा आपको हम बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश की कुर्सी अब शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव संभालेंगे। सियासी संकेत बीजेपी के साफ हैं कि जो मैंडेट उसको जनता से मिला है उसके जरिए वो बदलाव को अंजाम दे रही है। और अब इस बात के पुरजोर संकेत हैं कि ये बदलाव राजस्थान में भी हो सकता है, जहां दोनों राज्यों की तर्ज पर चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, जिसके कयास लंबे समय से अब करीब करीब रिजल्ट आने के बाद एक हफ्ते से लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को विधायक दल की बैठक होनी है राजस्थान में। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में तीनों पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। बहुत हद तक संभावना है कि मंगलवार को ही राजस्थान में भी चेहरे का ऐलान हो जाएगा। हालांकि अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद सवाल कई है कि क्या राजस्थान में भी 2 डेप्यूटी सीएम और अनुभवी नेता को स्पीकर बनाने का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। जो पुराने नेता हैं, नाराज नेता हैं, बड़े नेता हैं, आपको भी संकेत सीधे तौर पर है कौन वो बड़े नेता हैं। ऐसे सवालों के हम जवाब तलाशेंगे कि उनका क्या होगा। जिस तरह से एक पुरानी जनरेशन शिफ्ट में बीजेपी एक तरह से राज्यों में दिख रही है, दोनों ही राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कयास लगाए जा रहे थे सियासी हलकों में, तमाम उन संभावनाओं के उलट बीजेपी ने नए चेहरे का अनाउंसमेंट किया है और अब राजस्थान में भी इस तरह की संभावनाओं का जोर दिखने लगा है। तो आलोक वत्स बीजेपी से हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष रावत हमारे साथ इस वक्त में मौजूद हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत। आलोक जी पहले भी रहे कार्यक्रम में। आलोक जी, संकेत आपके साफ है कि राजस्थान में भी जो बात बीजेपी करती रही बदलाव होगा। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है जी। और जो बदलाव नहीं करता वो स्टैग्नेट कर जाता है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे डिसिप्लिन पार्टी, सबसे ज्यादा देशभक्तों की टोली की पार्टी हो गई है जी। तो हम जब दूसरों को मौका देते हैं तो एक वर्कर में उत्साह पैदा होता है। अब देखिए, जो नाम छत्तीसगढ़ में आया, जो नाम मध्य प्रदेश में आया, जी, मुझे लगता है शायद बहुत कम लोग ही इन नामों को पहले से जानते होंगे। बिल्कुल। तो एक वर्कर में एक फीलिंग गई कि हम भी इस योग्य हो सकते हैं और ये कैडर में जब ऐसी बात जाती है तो कैडर में एक उत्साह जगता है। गवर्नेंस तो ऊपर से होगी और जो ऊपर का निर्णय होता है वो आपको मालूम है कि बीजेपी में सर्वमान्य होता है। हमारे यहाँ को उथल पुथल, हमारे यहाँ कोई विद्रोह, कोई रूठी मनोबल, कोई बागी तेवर, ये सब तो अतीत में भी कभी नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। जी आलोक जी, अब राजस्थान बच गया है तो जब 2 जगह आपने सरप्राइज ले लिया तो राजस्थान के सरप्राइज के लिए भी तैयार रहिए। तो संकेत आपके साफ हैं कि जो तमाम चेहरे दिखाई पड़ रहे थे और जो फ्रंट रनर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी में राजस्थान में अरसे से, जिन्होंने सरकार आपके यहाँ पहले भी संभाली और नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, संकेत बिल्कुल साफ हैं कि अब एकदम जो सस्पेंस बरकरार रखा था, अब बीजेपी ने संकेत साफ दे दिए मध्य प्रदेश के बाद कि चेहरा राजस्थान में भी नया होगा। आशुतोष जी, आपका ओपनिंग कमेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तो साफ है। आलोक जी सीधा इशारा क्या कहें, वो तो साफ कह चुके हैं कि सस्पेंस जो लगातार था और सरप्राइज था वो राजस्थान में भी जारी रहेगा। बिल्कुल मनीष जी, आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को करीब से जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं वो ये जानते भी हैं कि पार्टी लगातार चौंकाने वाले फैसले करती है, जिन चीजों के बारे में मीडिया सोच भी नहीं पाता है, हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं,
उस तरह के नाम और चेहरे पार्टी आगे करती है। और निश्चित तौर पर इससे कार्यकर्ता को, जो कैडर बेस्ड पार्टी होने का वो जो दावा करते हैं, उसको एक नई एनर्जी मिलती है और कार्यकर्ता इस चीज के लिए प्रोत्साहित होता है कि हाँ, मैं भी पार्टी के लिए काम करने पर, मुझे भी किसी शीर्ष नेतृत्व पर, शीर्ष पद पर पहुंचने का मौका मिल सकता है। तो ये उनके लिए एक बहुत फेवरेबल माहौल है। साथ में जो बड़े नाम, जो बड़े चेहरे पर्दे पर दिख रहे होते हैं कि इनके बीच में घमासान मचा हुआ है, उनसे निपटने का शायद यह एक आसान तरीका भी होता है, क्योंकि प्रतिद्वंदता जो तमाम नाम जो जिस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थे उनको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया, तो शायद राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होने की हमको उम्मीद है कि जो तमाम बड़े नाम, बड़े चेहरे हमको अभी पर्दे पर दिख रहे हैं, सीएम की दौड़ में दिख रहे हैं, शायद कल हमको कोई एक ऐसा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता हो और आरएसएस बैकग्राउंड का हो, आरएसएस का एक बड़ा समर्थक हो, आरएसएस के लोग उसके नाम के साथ में अपनी हाँ मिलाने के लिए तैयार हो, शायद कोई एक ऐसा चेहरा कल हमको राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखने के लिए मिल सकता है। मनीष, बिल्कुल आशुतोष जी, जो चेहरे की आप बात कर रहे हैं और जो चौंकाने वाली बात कर रहे हैं कि मीडिया में कयास नहीं लगाए जा रहे, और मीडिया में जो बातें जिन चेहरों पर चलती हैं वो तो कम से कम बीजेपी उसके उलट ही निर्णय करती है। और सिर्फ बीजेपी मीडिया के उलट ही नहीं, बल्कि खुद बीजेपी में नेताओं को नहीं पता होता है। आप बड़े बड़े नेताओं से बात की, कुछ नेताओं से हमने खुद बात की, विधायकों से बात की, सब लोग एकदम क्लूलेस होते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कौन चेहरा तय होगा। वो एक लिफाफा दिल्ली से ही आएगा और वो उस वक्त पे खोल दिया जाएगा और जिसपे सबको सहमति देनी पड़ती है। ये आलोक जी भी कह रहे हैं कि विद्रोह हमारे यहाँ होता नहीं है और पहले हमारी कोई परंपरा भी नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से कहें विधायक दल की बैठक राजस्थान में कल सिर्फ एक औपचारिकता भर है, चेहरा बिल्कुल तय है और ये भी चौंकाने वाला नाम होगा राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ये जिस तरह की प्रक्रिया दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनाई गई है, मुझे लगता है उसी तरह की एक प्रक्रिया राजस्थान में कल अपनाई जाएगी। जो तीनों पर्यवेक्षक जयपुर आ रहे हैं, वो तीनों की जेब में शायद नए मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची है। सिर्फ विधायक दल की एक औपचारिकता पूरी उनको करनी है, विधायक दल की मीटिंग बुलानी है और उस मीटिंग में उस नाम को डिस्क्लोज करना है। शायद उससे पहले कुछ बड़े नेता जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आ रहे हैं या पार्टी के राजस्थान के बड़े नेता हैं, शायद वो एक दूसरे से मिलकर के कुछ भूमिका बांधने का काम करें। लेकिन नाम तय है, अमित शाह और मोदी जी के ने जो नाम तय करके ये जो भेजा है दोनों राज्यों में, उन पर मुहर लगी है। और राजस्थान में भी कल हमको शायद यही देखने के लिए मिलेगा कि अमित शाह और मोदी की पसंद का व्यक्ति राजस्थान के लिए कल नए मुख्यमंत्री के तौर पर शायद हम सब लोगों के सामने उसका चेहरा सामने होगा। बिल्कुल। अब आलोक जी, जाहिर तौर पे वो लिफाफा होगा और यहाँ खुल जाएगा विधायक दल की बैठक में और सबको जाहिर तौर पे आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विद्रोह तो होता नहीं, हामी भरनी पड़ेगी। जो सेंट्रलाइज सिस्टम आपने क्रिएट किया है, पावर सेंट्रलाइजेशन जो बीजेपी में इस वक्त पर दिखाई पड़ रहा है, जाहिर तौर पर उससे पहले कभी इतना सीक्रेसी के साथ में और इतनी आप एक ढंग से कहें कि सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला नहीं बीजेपी में। और एक वक्त में कहा जाता था कांग्रेस में, इंदिरा गांधी के एरा में इस वक्त की चीज़ें देखने को मिलती थी पार्टी फंक्शनरीज में। लेकिन एमपी में जो इस तरह से जातिगत समीकरण को साधा है आपने, अब बड़ा वाइडर कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर, और यूपी बिहार में भी आप संकेत देना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ में भी आपने जो चेहरा तय किया है, तो राजस्थान में भी क्या वही उसी तर्ज पर कुछ देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली देखिए, जो भी फैसले लिए जाएंगे वो राज्य हित में होंगे ही होंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा जी, कि वो राष्ट्र हित में भी होंगे। और जब राष्ट्र हित में होंगे तो 24 उसमें सम्मिलित होगा जी। 24 सम्मिलित होने का मेरा अभिप्राय है कि उसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो 24 को भी इफेक्ट करने वाले होंगे जी। ये हिडन एजेंडा नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर। एजेंडा तो बिल्कुल साफ। जी जी आलोक जी, एजेंडा तो आपका बिल्कुल साफ था जब मोदी ने कमान संभाली चुनाव की, मोदी और शाह ने राजस्थान में, तो मैसेज बिल्कुल साफ था कि तैयारी लोकसभा की है। पूरे चुनाव को आपने अशोक गहलोत वर्सेस मोदी कर दिया, तो संकेत बिल्कुल साफ थे कि मतदाताओं को कि मोदी के नाम पर वोट कराएंगे आप, और वही संकेत आप लोकसभा चुनाव का अभी से लोगों के जहन में, मतदाताओं के जहन में आपने सीड इन कर दिया। देखिए, मोदी के साथ साथ
हम अपने कार्यों के बदौलत भी गए हैं लोगों के पास। आज जी 60 साल 70 साल हो गए दूसरे लोगों को, 60 साल हो गए दूसरे लोगों ने राज किया। आम जनता को तो ठगते ही रहे सब, किसी को कोई रिलीफ तो मिला नहीं। लोगों ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। मैं एक गरीब गांव का रहने वाला आदमी हूँ, ठीक है, दिल्ली के आके पढ़ लिख के माँ बाप ने पढ़ाया तो मैंने थोड़ी प्रोग्रेस कर ली आर्थिक रूप से, लेकिन हूं तो मैं गांव का ही रहने वाला। जी और गांव की पीड़ा को मैं नहीं भूल सकता हूँ जो महिलाओं को शौच के लिए उठाना पड़ता था और जितना वो विकृत दृश्य होता था। जी आज मोदी जी ने उस चीज को समझा है, उनकी उस पीड़ा को दूर किया है, हमारी माँ बहन बेटियों को उस जिल्लत से उबारा है। ये सीक्रेट वोट है सब। ये सब अपने पति से भी नहीं पूछती और कमल पर मोहर ठोक देती है, क्योंकि इनको हमने रिलीफ डायरेक्ट दिया है। हमने जब मकान बनाए गरीबों के लिए 9.5 करोड़ के लगभग, तो हमने उसमें ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है कि कौन है। जी जिसको भी जरूरत समझी गई उसको दिया गया। उज्ज्वला में हम गैस योजना में हमने ये नहीं समझा। 40 करोड़ लोगों को हमने 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया, तो हमने वहां कोई जाति और धर्म नहीं देखा। ये तो अनर्गल बातें लोग हम पर करते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाने का काम, दारू के नशे में आपने 3 तलाक बोल दिया और हो गया आपका काम तमाम। ये सारी चीजें महिलाओं, और उसके ऊपर इतने दिनों से लंबित महिला आरक्षण बिल को 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी ने ही पास कराकर उसको एक अंतिम रूप दे दिया नियम बनाकर। ये ठीक है, संकेत बहुत बड़े जी महिलाओं के जरिए आलोक जी आप संकेत बड़े दे रहे हैं। उसमें कुछ व्यवधान है परिसीमन का और जनगणना का, उसके बाद वो लागू हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता इस धरती पर। नहीं बिल्कुल, वो तो अब कानून ही बनेगा और लागू हो जाएगा 2028-29 के चुनाव में या पंचायत में या लोकसभा में आने से। नहीं आलोक जी, संकेत आपने बहुत बड़ा दिया। आप लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं और महिलाओं की जब बात हो तो राजस्थान ही राज्य बचा है जहां पे आपके खुद एक महिला नेता रही है 2 बार सीएम, और आपने पिछले 4 चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े हैं। तो संकेत आपके साफ हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो मैसेजिंग और जो योजनाओं की और जो कानून की महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, जो स्कीम्स की बात आप कर रहे हैं, एक महिला नेता को हटाकर क्या दूसरी महिला नेता की समझी जाए राजस्थान में ताजपोशी? देखिए राजनीति बपौती नहीं होती। जनता के आशीर्वाद से ये पद मिलता है। ये जमींदारी नहीं है, ये राजशाही नहीं है जी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी। और बीजेपी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसके तहत उलटफेर अगर सेंटर करता है, समय को ध्यान में रखते हुए, आगामी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, राज्य हित को ध्यान में रखते हुए, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का ये धर्म बनता है उस चीज को हम दिल से अपनाएं और उस पर काम करें ईमानदारी से। बिल्कुल। बहुत खुलकर बोले आलोक जी। बहुत प्रकाश जी से जवाब लेते। प्रकाश जी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं और राजस्थान की कहीं ना कहीं सियासी नब्ज को भी समझते हैं। प्रकाश जी स्वागत। बहुत आलोक जी ने बड़े कैंडिड ढंग से एडमिट कर लिया है कि पॉलिटिक्स किसी की, एक तो राजस्थान की बात करें तर्ज पे तो पार्टी किसी की बपौती नहीं है और राजशाही चली गई है। सीधा संकेत है उनका कि कोई नया चेहरा होगा। भले ही महिलाओं की बात भी उन्होंने काफी की है, एक और महिला चेहरे का नाम चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए आलोक जी ने क्या कहा, मैं तो अपनी बात कहूंगा कि वो सवाल ये है जी कि जो क्रम चल रहा है उस क्रम के अंदर अमित शाह, मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी क्या सोचते हैं वही अंततः होता है। कल राजनाथ सिंह जी जब आएंगे तो कोई ना कोई मैसेज उनकी मुट्ठी में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होगा। बिल्कुल। वो क्या है, क्या छुपा हुआ होगा? वो शायद ये होगा
कि जो उन्हें दिल्ली के अंदर दिया गया था, जो दिल्ली में उनकी मुट्ठी राजस्थान में जयपुर आए बाद खुल गई। उनके दिमाग में, उनकी मुट्ठी में क्या है, ये मोदी जी के और अमित शाह और नड्डा जी के दिमाग की उपज है। वो छुपी, वो कौड़ी जो है वो मुट्ठी में छिपी हुई है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कल उस मुट्ठी में किसके नाम की लॉटरी खुलने वाली है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रकाश जी, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि लॉटरी अब किसी के नए नाम की खुलने वाली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कम से कम देखकर एक सीएम जो लगातार 3 टर्म में रह चुका और अब एक नया जो है चेहरा बिठाया गया है मध्य प्रदेश में, तो इसके संकेत बहुत साफ हैं कि राजस्थान में अब मानकर ही चलिए कि समय की बात है, कल विधायक दल की बैठक होगी। कल जब शाम को हम इस वक्त चर्चा कर रहे होंगे तो एक नए सीएम की चर्चा कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है? तो कुछ भी संभव है। मोदी है तो मुमकिन मोदी है तो मुमकिन, ठीक है। मुमकिन है। मोदी क्या सोचते हैं, वो उनकी मन की बात जो है वो आपके हमारे सोचने के लिए नामुमकिन है जी। हमारे और आपकी, जैसे आशुतोष जी भी बता रहे थे कि हमारी और आपकी जो मीडिया में बातचीत होती है उससे परे क्या सोचते था, या भोपाल में क्या लोगों ने सोचा था जी, और जयपुर में क्या लोग सोच रहे हैं, ये सब सोचना अभी कुछ नहीं है। उनकी जो मन की बात है वो एक मुट्ठी में बंद है, वो राजनाथ की मुट्ठी के अंदर बंद करके भेजा जा रहा है। और कल वो मुट्ठी खुल जाएगी। विधायक दल की जब बैठक होगी सुबह तो खुल जाएगी, शाम तक हो सकता है हम किसी और ही चेहरे पर बात करें। अब तो मध्य प्रदेश में भी एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, जो कयास लगाए जा रहे थे सबके उलट जो सीएम बनाया बीजेपी ने, वही कमोबेश अब माना जा रहा है कि एमपी और सीजी का फॉर्मूला राजस्थान में भी बीजेपी रेप्लिकेट कर सकती है। बहुत हद तक संभावना, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से आलोक वत्स मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष रावत और प्रकाश भंडारी जी भी जुड़े हैं। आशुतोष जी, ब्रेक से पहले जान रहे थे, प्रकाश जी कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, और वाकई जो कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी के तरफ से कौन चेहरा होगा, मीडिया और बाकी एनालिस्ट के समझने बूते, उनके बूते नामुमकिन है समझना मोदी और शाह को। जिस तरह से बता रहे थे आलोक जी कि वो जमाना गया, राजशाही चली गई, पार्टी बपौती नहीं है, तो तैयार रहना चाहिए। मतलब वसुंधरा नहीं तो कोई और चेहरा, महिला की ओर भी इशारा कर रहे थे वो। देखिए, मुझे लगता है कि मनीष जी, चेहरा नया होगा, इसमें तो किसी को कोई शक व शुबा बची नहीं है। पुराने चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा से दाव नहीं खेलेगी, और उनकी जो प्लानिंग आपको देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरिटी है कि वो अब पार्टी के लिए के सामने एक संकट यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी उम्र के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, अब उनको एक सेकंड लाइन खड़ी करनी है, पार्टी को एक नया नेतृत्व देना है। आप ये दोनों मुख्यमंत्रियों के चयन की इनकी उम्र देखेंगे तो ये बिलो 60 आते हैं। बिल्कुल, मोहन यादव भी 58 साल के ही हैं जी। जी बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है कि राजस्थान को भी एक, मैं बार बार इसी चीज पर फोकस कर रहा हूं कि एक युवा चेहरा मिलेगा, एक नया चेहरा मिलेगा। और शायद आपको मनीष एक चीज ध्यान होगी कि 2017 में मनोज सिन्हा जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी लगभग मिलने वाली थी, उनके पास कॉल आया और उन्होंने किसी मीडिया के मित्र को सिर्फ इतना बता दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे शपथ ग्रहण करनी है, मेरा नाम की घोषणा होनी है। इस बात पर उनका नाम भी कट गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कयास लगाना कि वो चेहरा कौन है, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। और शायद इसीलिए यहां हमारे जो सोर्सेज हैं वो नहीं काम कर पाते हैं, क्योंकि जिसका नाम लगभग तय होता है वो तो बिल्कुल वही बाहर हो जाता है जी, करने के लिए तैयार नहीं होता है कि मेरा नाम चल रहा है। पर मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग से होगा, एक युवा चेहरा होगा, आरएसएस बैकग्राउंड का होगा, पार्टी के लिए एक लंबे समय से काम करने वाला चेहरा होगा, और एक ऐसा चेहरा होगा जो देश भर के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर चुका है। एक ऐसा चेहरा शायद कल हमको मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाला है। मनीष जी, आशुतोष जी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने कही कि एक नया चेहरा होगा, यंग चेहरा होगा, और जो काफ़ी स्टेट्स में काम कर चुका, जाहिर तौर पर वो काफ़ी स्टेट में काम कर चुका होगा। आरएसएस पृष्ठभूमि उसके पीछे बड़ी मायने रखती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम देख चुके हैं। राजस्थान में ऐसा फेस जो अभी तक वसुंधरा राजे एक संपूर्ण तरह से कहें कि बीजेपी में एक मत होकर चेहरा रही अभी तक 2018 के चुनाव तक। बीजेपी ने कहीं ना कहीं उससे मैसेज लिया, और अब जो बीजेपी बात कर रही थी लगातार, जो कांग्रेस को परमानेंट डिलीट करने वाली बात हो रही थी, आपको लगता है राजस्थान में बीजेपी उस 10-15 साल के मिशन की तैयारी में है कि वो एक ऐसा ही चेहरा जो 55-50 साल का चेहरा जो लंबी पारी खेल सके और उसको कहीं ना कहीं सपोर्टेड बाय आरएसएस भी हो?
बिल्कुल, देखिए मनीष जी, जो 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 तीनों राज्यों में लीडरशिप थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, ये 2000 के आसपास की लीडरशिप थी। लगभग 2000 के आसपास से ये लोग मंत्री या मुख्यमंत्री थे। तो पार्टी ने अब लगभग 20 22 25 साल इन लोगों को सक्रिय राजनीति में प्रभावशाली पदों पर रहते हुए थे। अब पार्टी इनको रिप्लेस करना चाहती है और चाहती है कि एक ऐसे नेताओं को भागदौड़ सौंपी जाए जो अगले 10 15 20 साल तक पार्टी का नेतृत्व करे और पार्टी के लिए एक नई लीडरशिप डेवलप करे। तो निश्चित तौर पर एक युवा चेहरा और साथ में ऐसा भी राजस्थान को एक मुख्यमंत्री मिल सकता है जो अभी विधायक नहीं हो। जरूरी नहीं है कि जो विधायक हो उन्हीं में से इस चेहरे का चयन हो। बिना विधायक जो भी वर्तमान में विधायक नहीं हो, विधानसभा का सदस्य नहीं हो, ऐसा चेहरा भी राजस्थान को मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि कई नाम है, इतने नाम है कि इन नामों की फेहरिस्त इतनी लंबी है। और जैसा मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था कि मोदी और शाह की सोच वहां शुरू होती है जहां हमारी और आपकी सोच खत्म हो जाती है। तो नाम पर तो मैं भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं, नया चेहरा है, नवयुवक है, बहुत कम उम्र का है, पार्टी के लिए लंबे टाइम से काम कर रहा है, विधायक नहीं है अभी राजस्थान का, एक ऐसा चेहरा भी हमको शायद कल मुख्यमंत्री के तौर पर मिल सकता है। हाँ, लेकिन वो चेहरा, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बता दिया आशुतोष जी, लेकिन वो है कौन, ये सबसे बड़ी पहेली है। और हो सकता है ये गुत्थी कल शाम को जब हम बैठेंगे उससे पहले या उसी के आसपास सुलझे। आलोक जी, आपके पास लौटना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। जो बात राकेश जी, आशुतोष जी कर रहे थे और प्रकाश जी कर रहे थे, आपने पहले ही कहा आपको बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बदलाव किया, छत्तीसगढ़ में बदलाव किया, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी की जो बात करें, पिछले लगभग अब 9 साढ़े 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका है आलोक जी, ऐसा कोई राज्य बचा नहीं है जहां बदलाव नहीं हुआ। अब बचा है तो सिर्फ एक कदम दूर राजस्थान है। दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राजस्थान में भी बदलाव होगा? अवश्य बदलाव होगा जी, बगैर सोचे समझे बदलाव होगा और होना भी चाहिए। हमारे अथाह समुद्र से और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए गंगा स्नान करने का जी, और देश हित में, राष्ट्र हित में अपना योगदान को प्रबल ढंग से आगे बढ़ाने। पार्टी पुराने और आगे के लंबे सोच के साथ चलनी पड़ती है। बहुत से लोग पार्टी के लिए बहुत दिनों तक योगदान देते हैं, बहुत बलिदान देते हैं। हम उनके योगदान को न कभी नकार सकते हैं, बराबर नतमस्तक रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि अलग अलग फेज में पार्टी में लोग सम्मिलित किए जाते हैं। मार्गदर्शक मंडल नाम की भी कोई चीज होती है जी। तो जब जिनका टर्म पूरा हो जाता है, आदरणीय रहेंगे, सम्मानीय रहेंगे, लेकिन मार्गदर्शक मंडल से ही देख रेख करेंगे। जी, बड़े संकेत दे दिए आपने आलोक जी, आपने कि चेहरा बिल्कुल नया होगा और पार्टी किसी की बपौती नहीं है। और सीधे सीधे तौर पर आपने जो कहा कि राजशाही जा चुकी है, दर्शकों को भी स्पष्ट तौर पर समय आ चुका है, और हमें भी कि वाकई जो बदलाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जारी है और राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। प्रकाश जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे ले लूं तो क्या माना जाए कि वसुंधरा राजे की जगह अब कल जब है एक नया चेहरा देखने को मिलेगा राजस्थान में भी? क्योंकि सिर्फ राजस्थान बताएं, मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी शाह जब से सेंट्रल लीडरशिप में आए हैं तब से अब सिर्फ राजस्थान एक बड़ा राज्य ऐसा है जहां बीजेपी ने कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया है। देखिए, कहना बड़ा अभी कहूंगा, कहना बहुत कठिन है, क्योंकि जो मोदी चाह रहे हैं, मोदी, अमित शाह और नड्डा, इन तीनों का जो तिगड्डा है जो तीनों का तिगड्डा है, वो राजस्थान के बारे में क्या सोचता है, ये कहना बहुत, तो वो नया नाम गढ़ दिया होगा। आशुतोष जी, आखिर में 20 सेकंड में आपसे, बदलाव तय, नया चेहरा? बिल्कुल मनीष जी, ये आप कहिए कि कल बदलाव होगा, नया चेहरा होगा और एक युवा चेहरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बदलाव होगा, नया चेहरा होगा। आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और खुलकर बात रखिए। आशुतोष जी, आई अप्रिशिएट यू। और प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।